नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज़ और स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं आरुषि सुंदरियाल। आज हम इनसे एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो समाज का बहुत ही प्रमुख मुद्दा है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है। एक आध्यात्मिक गुरु जो आस्था माँ है, उन्होंने देश की 95% महिलाओं को चरित्रहीन बताया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद एक बहस छिड़ गई है और समाज के तमाम वर्गों में इसको लेकर बहुत आक्रोश है। इस बयान की बहुत निंदा की जा रही है। देखिए, आस्था माँ का एक महिला होकर इस प्रकार का बयान देना काफी निंदनीय है, क्योंकि वो सीधा सीधा कह रही है कि 95% जो महिलाएं हैं भारत की वो चरित्रहीन हैं, और कह रही है कि 5% जो महिलाएं हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, जो प्रेमानंद जी ने कहा, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही जो है उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और उन्हीं का चरित्र ठीक है 5% महिलाओं का। बाकी की सारी महिलाओं को उन्होंने चरित्रहीन बता दिया है। देखिए, कुछ समय पहले अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि 25 साल की जो महिला होती है वो 4 जगह मुंह मार चुकी होती है, और इस तरीके के बयान जो धर्म गुरुओं से आते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि धर्म गुरुओं का काम चरित्र को प्रमोट करना जो है वो इस भाषा में प्रमोट करने का कहीं से भी कोई तरीका नहीं बनता है। उनका काम है कथाओं के माध्यम से कि अनुसुईया माँ की जो पतिव्रता है उनकी कथा सुनाए, है ना। तो इस तरीके की मोटिवेशनल वो कथाएं लोगों को सुनाकर चरित्रवान होने के लिए मोटिवेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि वो जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए करें। किसी को वैश्या कहते हैं, और आस्था माँ ने तो और गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है बहुत ज्यादा। इस भाषा का तो ये तो साधु संतों की भाषा ही नहीं है। जिस भाषा में वो बात कर रही हैं ये तो साधु संतों की भाषा ही नहीं है। तो जब इस देश में कानून बन सकता है कि दलितों को जो है कोई भी जातिवाचक शब्द कह के अपमानित ना किया जाए, तो जब दलितों के लिए कानून बन सकता है तो क्या महिलाओं के लिए कोई कानून नहीं है कि महिलाओं को भी इस तरीके से वैश्या बोल के, छिनार बोल के या इस तरीके के गंदे शब्दों का प्रयोग करके महिलाओं को अपमानित ना किया जाए। तो मुझे लगता है इस पे जो है कार्रवाई जरूरी है, और कहीं ना कहीं जो आस्था माँ आज की डेट में इतनी सारी महिलाओं को चरित्रहीन बता रही है और इस तरीके से जो जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रही हैं वो भी धर्म के नाम पर, तो वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। साथ में उन्होंने एक बात और कही जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला इस बात को लेकर था कि जो पिता है, बच्चे का जो पिता है वो बायोलॉजिकल फादर है या नहीं है, उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। उसको जो बच्चे का मेंटेनेंस, अगर कोई लीगल वाइफ है तो उसके बच्चे का मेंटेनेंस पति को देना पड़ेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ये बहुत सारे केसेस के बाद आया था, और एक केस वो भी था जिसमें जो फादर है वो काले मतलब काले नहीं कहना चाहिए, थोड़े सांवले डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, और बच्चा गोरा होने की वजह से बिना किसी डीएनए टेस्ट के उन्होंने सीधा मान लिया था कि ये बच्चा जो गोरा पैदा हुआ है ये मेरा बच्चा नहीं है, और इस आधार पे उन्होंने जो है पत्नी और बच्चे दोनों को घर से निकाल दिया था। तो इस मैटर में भी जो है कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया कि आप ये रंग देख के बच्चे का आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये बायोलॉजिकली आपका बच्चा है या नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है अपनी ही पत्नी के ऊपर इस तरीके के आरोप ना लगाए जाएं, तो सीधा सीधा एक फैसला दे दिया कि जब तक सिद्ध नहीं होता कि ये आपका है या नहीं है, वो बात की बात है, नहीं भी है तो भी आपको ही उसका मेंटेनेंस देना, ताकि ये जो दोषारोपण महिलाओं के ऊपर किया जाता है ना पतियों द्वारा, ये ना किया जाए, महिलाओं का शोषण ना हो, बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, बच्चों के खर्चे ना रुके, बच्चे जो है भूखे ना मरे। इस वजह से ये जो है कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, जिसकी उन्होंने कड़ी निंदा की है, और पत्नी जो पुरुष है उन्हें ये तक कह दिया है कि आप 1000-1500 रुपए में किसी वैश्य के पास चले जाओ, पर आप शादी ही मत करो। ये वाणी है एक धर्मगुरु की। ये किस तरीके से इसको सही ठहरा सकते हैं? इस बात को तो कहीं से भी नहीं कोई भी नहीं कहेगा कि ये उन्होंने ठीक बोला है। तो बहुत गलत चीजें वो बोल रही हैं, और साथ में महिला होके महिला को ही इस तरीके से अपमानित करना बहुत गलत है। आप देखिए महापुरुष कौन होते हैं, बुद्ध जैसे महापुरुष होते हैं। हाँ, अम्रपाली जो वाकई में एक वैश्या थी, उन्होंने अम्रपाली को संत बना दिया। आप भगवान विष्णु की कृपा देखिए, जलंधर नाम का राक्षस, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसे जो है इतना सम्मान दिया भगवान विष्णु ने कि उन्हें तुलसी बना दिया, उनसे अगले जन्म में विवाह किया, शालिग्राम बन के। ये सम्मान धर्म देता है महिलाओं को। जिस धर्म में महिलाओं का इतना सम्मान है, वहां पर महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत अनुचित है। देखिए, आध्यात्मिक गुरु और संत
चाहे वो महिला संत हों या पुरुष संत हों, सोशल मीडिया पर आकर महिलाओं के चरित्र पर टीका टिप्पणी करना, ज्ञान परोसने के नाम पर महिलाओं के बारे में अभद्र शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना कितना उचित है? आप इसको किस प्रकार देख रही हैं आरुषि जी? देखिए, महिलाओं को जो चरित्र संबंधित बातें बोली जाती हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं के शोषण का तरीका है। क्योंकि महिलाएं जो है, अगर आजकल आप देखिए, जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं वो नहीं डरती कि आप उन्हें चरित्र को क्या कह रहे हैं, आप उनको क्या कह रहे हैं। पर महिलाओं को चरित्र के लिए लांछन लगाना, कहीं ना कहीं उन्हें घर की बेड़ियों में बांध के रखना और उनको एक स्लेव वाला ट्रीटमेंट है वो देने का है। क्योंकि जो महिला इन सब बातों से डरेगी वही आपके घर में झाड़ू पोछा करेगी, वही आपके घर में खाना बनाएगी। अदरवाइज जो महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं वो तो नौकर चाकर रखना पसंद करेंगी, वो इस तरीके के काम नहीं करना पसंद करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनको जो है दबा के रखने का कि भाई घर से बाहर, जैसे आस्था माँ ने भी इस बारे में कहा कि जो 5% महिलाएं घर में बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं, जो है अपना मान सम्मान बचा के बैठी हैं, तो आप बाहर निकलने वालों को ही सीधा सीधा आप चरित्रहीन बता दे रहे हो। कहने का मतलब ये है। तो ये जो करने का काम कर रहे हैं, ये जो महिलाओं को अपमानित करने का काम है वो इसलिए है कि महिलाएं अपमान से डर के जो है शोषित होती रहे। सिर्फ ये इंटेंशन है। देखिए, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करना, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, कहीं से कहीं तक इसको उचित नहीं माना गया है। ऐसे लोगों के लिए आरुषि सुंदरियाल का क्या संदेश है? मेरा सीधा सीधा जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे यही मैं कहूंगी कि आप जो है सत्मार्ग दिखाना आपका काम है, अभद्र टिप्पणियां करना आपका काम नहीं है। तो आप जो है अपना काम कीजिए, आप लोगों को अच्छी अच्छी कथाएं सुनाइए और लोगों को चरित्रवान होने के लिए भले ही आप कितना मर्जी मोटिवेट कीजिए, जिसके समझ में आता है वो ठीक। अदरवाइज किसी को गाली देने का अधिकार आपको कोई नहीं देता कि आप जो है महिलाओं को अपमानित करें या जो है आप जो है अभद्र टिप्पणियां करें महिलाओं पर। इस तरीके का अधिकार आपको कोई नहीं देता, क्योंकि आपकी जो वाणी है वो जो है घरों तक जाती है और इसके आधार पर, आपकी बोली हुई बातों के आधार पर महिलाओं के शोषण में बढ़ोतरी होती है, महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों में बढ़ोतरी होती है, महिलाओं पर जो के चरित्र को लेकर उनके घर में जो जिन घरों में आपकी बातें सुनी जाती हैं वो भी महिलाओं पर उसी तरीके की टिप्पणियां करेंगे और उससे भी गंदी करेंगे। तो इसलिए जो है आपको तो मर्यादित रहना बहुत जरूरी है। आरुषि जी, पाश्चात्य जीवन शैली एवं आधुनिकता के इस दौर में अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते लिव इन रिलेशन के बारे में आपका क्या कहना है? हालांकि एक सामान्य बात हो गई है, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो सही नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता युवाओं को पड़ क्यों रही है, इस पर अगर हम विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जो युवाओं की आजकल की मेंटालिटी है कि वो चाहते हैं कि एक बार किसी को देख परख लें और उसके बाद शादी करें, वो कहाँ तक सही है उसको मैं जिस तरीके से देखती हूँ, देखिए ये है कि समस्या आज के देश में, आजकल हमारे देश में ये है कि अगर कोई शादी नहीं चल पाती है तो जो डिवोर्स लेने की प्रक्रिया है उसमें 10-10 साल लग जा रहे हैं। तो जीवन इंसान का व्यर्थ हो जाता है। तो इस बात का भय है युवाओं को। तो हमें जो वर्क करने की जरूरत है, इस पर वर्क करने की जरूरत है। और अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो ऐसा माना जाता है इस्लाम में कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सनातन धर्म में जो विवाह है वो पवित्र बंधन है। लेकिन अगर उसको हम ढंग से एग्जामिन करें तो वो भी एक तरह का एग्रीमेंट ही है, क्योंकि 7 वचन जो है विवाह में होते हैं। और पुराने समय में ऐसा नहीं होता था कि डिवोर्स की कोई प्रक्रिया होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेपरेशंस नहीं हुए। आप अगर देखें, राम सीता का सेपरेशन हुआ है। तो विवाह का जो कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में है वो ये कहता है कि अगर जो आपका पति है या आपकी पत्नी है वो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है या पति धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर विवाह उसी समय खत्म है। ये कहता है हमारा सनातन धर्म। ये नहीं कहता है कि 7 वचनों का मतलब ही क्या है। मतलब ये है कि वचन टूटे तो विवाह भी टूट गया ना। तो यही सीधा सीधा मतलब है। आप देखिए, अगर सीता आज के समय में होती और वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में 12 साल रही हैं, जब राम जी ने उन्हें त्याग दिया था तो 12 साल सीता मैया जो है वाल्मीकि जी के आश्रम में रही हैं। तो ये समाज आज के समय का होता तो उन्हें तो लिव इन में रहना बता देता है ना। तो जो है इस तरीके की ये जो बातें हैं वो हमें युवाओं के ढंग से भी तो सोचनी पड़ेंगी। हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि अगर कोई बिना विवाह के रह रहा है तो उसका चरित्र खराब हो गया। उसको भय है, उसको ये भय है कि मैं किसी गलत इंसान के साथ अगर फंस गया तो हो सकता है जान गंवानी पड़े, हो सकता है पूरी जिंदगी नष्ट हो जाए। तो
तो आगे कोई भविष्य ना हो। तो वो अपना कहीं ना कहीं युवा आजकल भविष्य ढूंढ रहे हैं, तो उस चीज को भी हमें सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि अगर चरित्र इतना जो है इम्पोर्टेंट हो गया है तो कानून बन जाए इस पे कि भाई महिलाएं अगर जो है कोई पुरुष अगर किसी अविवाहित महिला से संबंध बनाता है, सीधा जेल में डाल दो उसको। अगर महिलाओं का चरित्र जो है अगर इस देश के लिए ज्यादा जरूरी हो रहा है तो ऐसा कर लो। अदरवाइज अगर ये है कि अगर आप आजादी की बात करते हैं, लिबरल होने की बात करते हैं, तो सनातन धर्म से ज्यादा लिबरल धर्म कोई नहीं है। आप देखिए कृष्ण जी ने 16,000 जो है एक असुर की पत्नी, असुर को मार के उसकी पत्नियों से विवाह किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो अगर ऐसा आज के समय में हो जाए तो कृष्ण जी को तो जेल में होना चाहिए था। विवाह तो कब करते हो जब, है ना। तो पुराने समय से और आज के कानून में बहुत फर्क आ चुका है। तो जो पुरानी चीजें हैं उनमें अमेंडमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा ना, समय के साथ साथ हमें चीजों को बदलना ही पड़ेगा। तो या तो कानून में थोड़े बदलाव आए, नहीं तो धर्म में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे, यही है। देखिए, अभी आप देख रहे थे आरुषि सुंदरियाल की राय। महिलाओं के मुद्दे पर अभद्र टिप्पणी पर क्या कहा है आरुषि सुंदरियाल ने। कल अगले एपिसोड में एक दूसरी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज़।